CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इसे संसद में पारित करवाया था और उस वक्त भी विपक्ष ने यही कहा था कि आर्टिकल 14 और बाकी जो अन्य अधिनियम हैं उनका ये उल्लंघन है और किसी भी कानून को लागू करने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इसे संसद में पारित करवाया था और उस वक्त भी विपक्ष ने यही कहा था कि आर्टिकल 14 और बाकी जो अन्य अधिनियम हैं उनका ये उल्लंघन है और किसी भी कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वो 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे और 9 एक्सटेंशन दिए भी गए और अंततः भारतीय जनता पार्टी से लागू करना चाह रही है। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और देश की तरक्की की, दुनिया में उनका डंका बज रहा है, लेकिन अंततः जब इलेक्शन आती है तो पोलराइजेशन के माध्यम से ही वो चुनाव में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई है नहीं और पोलराइजेशन के बिना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जाने का मतलब है कि हार उनको साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए वो पोलराइजेशन को ढाल बनाते हैं हर इलेक्शन में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने जा रहे हैं। कपिल जी, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस ने, विपक्षी खेमे ने हर बार सवाल उठाया है कि बीते 10 साल में इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया और अब जिस तरह से चुनाव नज़दीक हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अपनी हार से डरी हुई है। उनको पता है कि उनकी उपलब्धियां हैं नहीं जनता को गिनवाने के लिए, इसलिए अंततः वो पोलराइजेशन का ही सहारा ले रहे हैं और उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। देखिए, नागरिकता संशोधन जो बिल है उसका लागू किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। वो लोग जो प्रताड़ित किया जाते थे पिछले 70-75 सालों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में, तो मुझे लगता है उनको राहत मिलेगी। जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए उनको कोई अधिकार नहीं था। भारत ने एक मानवता का कदम उठाया है, भारत सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सराहना करनी चाहिए। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चुनावों के समय जो है ये कहीं ना कहीं सरकार का एक कदम है और पोलराइजेशन करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते हैं। 4 महीने पहले इलेक्शन हुए, 4 महीने बाद इलेक्शन होंगे, 2 साल पहले भी इलेक्शन हुए थे। इसलिए किसी को भी जोड़ना विपक्ष का काम है, गलत है। पॉजिटिविटी को बनाए रखें और कम से कम उस मानवता के आधार पर जिन लोगों को अधिकार मिले हैं उनकी बात करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा से अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं। हम अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं करते, हम जो इन चीज़ों के अधिकारी हैं उनको अधिकार देते हैं। तरह से आप देखते हैं? देखिए सर, ये 2011 में जब मनमोहन सिंह लेड सरकार UPA 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रूल कर रही थी, ये बिल तब पार्लियामेंट में पास हुआ था और मैंने इस बिल को पढ़ा हुआ है। ये मुबारकबाद की बात है कि CAA का बिल जो है आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसको अनाउंस कर रहे हैं। दिस इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया और इससे किसी भी मुसलमान समुदाय को, जो एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं सियासत में भी वो फैला रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को कोई इससे परेशानी होगी, ये किसी तबके के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी मज़हब के लिए नहीं है। CAA जो है पूरे भारत में बहुत अच्छा, इसका जब ये पास हो जाता है इसका रोल रहेगा और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ऐसे बिल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने चाहिए, जो अटके हुए हैं, जो सर्वसहमति से पास नहीं होते हैं। तो आई पर्सनली फील वेरी हैप्पी दैट फाइनली दिस बिल इज़ गोइंग टू बी पास्ड एंड दैट टू बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अपोजिशन जो है वो इसको पोलराइजेशन कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस पेस से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस पेस से जम्मू कश्मीर की प्रगति आपने देखी होगी हो रही है और जितनी भी कन्फ्लिक्ट जोन थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट था, जिस तरह से जो अपोजिशन इन पे अपोज करती थी, वो सारे खोखले जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। दे डोंट हैव एनी वैलिड अपोजिशन टू प्ले इन पार्लियामेंट, सो दे आर जस्ट टॉकिंग ऑफ irrelevant debates which are not good for the opposition parties and the ruling party.